हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसी स्टडी क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम यूपी से बनने वाले जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सबको कवर करेंगे। जो आपके अभी जो एग्ज़ाम यूपी पुलिस कांस्टेबल का होने वाला है उसके लिए ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो प्रत्येक पॉइंट को नोट करते चलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट इसमें दिया गया है कि जो उत्तर प्रदेश की सीमा है एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली सहित ये केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली सहित कुल 9 राज्यों से और एक नेपाल से लगी हुई है। क्या लगी हुई है? उत्तर प्रदेश की सीमा 9 राज्यों से और एक नेपाल से। दूसरा पॉइंट कहता है हमारा कि उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा मध्य प्रदेश से और सबसे छोटी सीमा रेखा किससे? हिमाचल प्रदेश से स्पर्श करती है। सबसे लंबी सीमा मध्य प्रदेश से और सबसे छोटी सीमा हिमाचल प्रदेश से स्पर्श करती है। सबसे कम जिलों को स्पर्श करने वाला जिला ललितपुर है। कौन सा है? ललितपुर। उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद उच्च न्यायालय एशिया का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है। जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय है ये एशिया का सबसे बड़ा क्या है? उच्च न्यायालय। उत्तर प्रदेश, एक नज़र देखते हैं कि उत्तर प्रदेश का मेन पॉइंट कौन कौन सा है। तो सबसे पहले राज्य का नाम कब तक पड़ा? तो इसमें राज्य का नाम दिया गया है तो 1836 से हमारी यूपी का नाम क्या था? 1836 उत्तर पश्चिम प्रांत। 1902 से इसका नाम पड़ा संयुक्त प्रांत अवध और आगरा में। और 1937 से केवल इसका संयुक्त प्रांत था। क्या था? संयुक्त प्रांत। और 26 जनवरी 1950 से इसका नाम क्या पड़ गया? उत्तर प्रदेश। इसकी राजधानी देखते हैं तो इसकी राजधानी 1858 तक जो उत्तर प्रदेश की राजधानी थी 1858 तक तो थी इसकी राजधानी आगरा। 1858 से 1921 तक इसकी राजधानी इलाहाबाद को बनाई गई थी। और फिर 1921 से इसकी राजधानी अब क्या है? उत्तर प्रदेश की लखनऊ जो अभी वर्तमान में है। इसकी स्थापना कब हुई थी उत्तर प्रदेश की? तो ये हुई थी 24 जनवरी 1950 को। उत्तर प्रदेश यूपी की स्थापना अगर पूछा जाए तो कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को। इसका पुनर्गठन कब हुआ था? उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन तो ये हुआ था 1 नवंबर 1956 को। इसलिए स्थापना दिवस भी कब मनाया जाता है इसको? 1 नवंबर 1956 को स्थापना दिवस था इसका। और तभी इसका क्या हुआ? पुनर्गठन हुआ। इसका राज्य का विभाजन कब किया गया? तो ये किया गया 9 नवंबर 2000 को। इसका क्षेत्रफल देख लेते हैं कितना है। तो इसका क्षेत्रफल है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। इसका देश में चौथा स्थान है क्षेत्रफल के आधार पर। सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला हमारी यूपी का कौन सा है? सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला अगर पूछा जाए तो वो है लखीमपुर खीरी। फिर न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जो जिला है वो है संत रविदास नगर। और सर्वाधिक अगर पूछा जाए तो लखीमपुर खीरी और न्यूनतम अगर पूछा जाए तो कौन सा? संत रविदास नगर। इसका विस्तार देख लेते हैं यूपी का। तो इसका जो अक्षांशीय विस्तार है वो 24 डिग्री 30 नॉर्थ से 30 डिग्री 52 नॉर्थ तक तथा देशांतरी विस्तार इसका 77 डिग्री 49 ईस्ट से 84 डिग्री 38 ईस्ट यानी पूर्व से पश्चिम 650 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण 240 किलोमीटर तक इसका क्या है? विस्तार है। कुल संभाग या इसमें मंडलों की संख्या पूछी जाए तो हमारी उत्तर प्रदेश में कुल मंडलों की संख्या कितनी है? 18 मंडल। अगर कुल जिले पूछे जाए तो जिलों की संख्या है 75 जिले। उत्तर प्रदेश की जिले कितने हैं? 75 हैं। और अगर तहसीलें पूछी जाए इसमें तो तहसील है 340 तहसील। कितनी है? 340। लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है इसमें? 80 है। और राज्यसभा के सदस्यों की संख्या है इसमें कितनी? 31। विधानसभा सदस्यों की संख्या है 404 यानी 403 प्लस 1। अगर विधान परिषद सदस्यों की संख्या पूछी जाए तो 100। कितनी है? 100। अगर इसकी जनसंख्या पूछी जाए कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है
जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या कितनी है? 1998 देश में प्रथम स्थान है इसका जनगणना 2011 के अनुसार। सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला पूछा जाए तो वो कौन सा है? इलाहाबाद। सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? इलाहाबाद। और न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है महोबा। फिर इसका अगला पॉइंट देख लेते हैं कि इसकी साक्षरता कितनी है उत्तर प्रदेश में। तो 67.7% साक्षरता है इसमें, जिसमें पुरुषों की है 77.3% और स्त्रियों की है 57.2%। सबसे अधिक साक्षरता दर वाला अगर जिला पूछा जाए कौन सा है तो ये गौतम बुद्ध नगर 80.1% है इसमें। सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जिला है ये गौतम बुद्ध नगर। और न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला अगर पूछा जाए तो कौन सा है? श्रावस्ती 47.7%। अगर लिंगानुपात पूछा जाए कि लिंगानुपात कितना है तो यूपी का जो लिंगानुपात है वो है 912, यानी 1000 स्त्रियों पर 912 पुरुष, सॉरी 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या कितनी? 912। सर्वोच्च पर्वत शिखर इसका कौन सा है यूपी का? तो ये है आसमोत। कौन सा है? आसमोत। और इसकी प्रथम राज्यपाल कौन सी है उत्तर प्रदेश की? तो प्रथम राज्यपाल है सरोजनी नायडू। कौन सी? सरोजनी नायडू। और प्रथम मुख्यमंत्री इसके कौन है? तो श्री गोविंद वल्लभ पंत। उत्तर प्रदेश की जो प्रथम मुख्यमंत्री हैं गोविंद वल्लभ पंत। और यूपी का जो राजकीय वृक्ष है वो है अशोक और राजकीय पुष्प है पलाश। अगर राजकीय पक्षी पूछा जाए तो वो है सारस और राजकीय अगर पशु पूछा जाए तो वो है बारहसिंगा। कौन सा? बारहसिंगा। और प्रमुख नदियाँ पूछी जाए अगर तो ये गंगा और यमुना। अगर इसका राजकीय पक्षी पूछा जाए तो सारस है और राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा। और प्रमुख नदियाँ हैं गंगा और यमुना। उत्तर प्रदेश में जो उच्च न्यायालय है वो कहाँ पर है? इलाहाबाद में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1866 में इसको स्थापित किया गया था, इलाहाबाद उच्च न्यायालय को। और इस हमारे उत्तर प्रदेश की भाषाएं हैं हिंदी और उर्दू। और इनको कब स्वीकार किया गया? तो 1989 से स्वीकृत की गई थी। और इनकी प्रमुख बोलियां कौन कौन सी हैं? तो बोलियां हैं ब्रज, भोजपुरी, बुंदेली, अवधी, खड़ी बोली व पांचाली। और प्रमुख लोकगीत की अगर बात करें तो हमारे उत्तर प्रदेश की जो लोकगीत हैं वो है बिरहा, चैती, ढोला, कजरी, आल्हा, पूरन रसिया, भगत और भतेहरी। ये क्या है? इसके प्रमुख लोकगीत हैं। अगर लोक नृत्य की बात की जाए तो हमारे यूपी के जो लोक नृत्य हैं वो हैं नौटंकी, रासलीला, झूला, छपेली, दीवाली, कजरी और करीना। ये क्या है? ये प्रमुख लोक नृत्य है। अगर हमारी यूपी के प्रमुख मेले और उत्सव देखे जाएं जो बहुत प्रसिद्ध हैं तो सबसे ज़्यादा है कुंभ का मेला जो कहाँ लगता है? इलाहाबाद में। आदि कुंभ मेला, माघ मेला, देवा शरीफ मेला, ढाई घाट मेला, देवी पाटन मेला, ताज महोत्सव, राम बारात और कैलाश मेला। ये सभी क्या हैं? हमारी यूपी के मेले और उत्सव। अगर यूपी के प्रमुख खनिज देखे जाएं तो खनिज कौन कौन से हैं? तो ये चूना पत्थर, डोलोमाइट, मैग्नीसाइट, सोपस्टोन, जिप्सम, ग्लास सैंड, संगमरमर और फास्फोराइट। ये क्या है? हमारे यूपी के प्रमुख खनिज हैं। वन और राष्ट्रीय उद्यान कौन से हैं? उत्तर प्रदेश का प्रमुख जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। और हमारे वनों का क्षेत्रफल कितना है? तो 6.8%। ये क्या? वनों का क्षेत्रफल। प्राणी उद्यान अगर देखते हैं तो कानपुर और लखनऊ में है। और इसकी जो वेबसाइट है हमारी यूपी की तो http://up.gov.in ये हमारी क्या है? वेबसाइट है यहाँ की यूपी की। उत्तर प्रदेश के मंडल और जिले देख लेते हैं तो जो लखनऊ मंडल है, लखनऊ मंडल के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं? तो लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, रायबरेली, उन्नाव, लखीमपुर खीरी। ये उत्तर लखनऊ में क्या आते हैं? ये जिले हैं। कानपुर के जिले देख लेते हैं तो कानपुर में कौन कौन से जिले हैं? तो कानपुर नगर, कानपुर देहात, फर्रुखाबाद, इटावा, कन्नौज और
औरैया, ये कानपुर के ज़िले हैं। मेरठ का ज़िला देखते हैं तो मेरठ है, गाजियाबाद, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत और गौतम बुद्ध नगर, ये क्या है, ये मेरठ के ज़िले हैं। अयोध्या के अगर ज़िले देख लें तो अयोध्या के अंतर्गत कौन कौन से ज़िले आते हैं तो अलागढ़, एटा, कासगंज और हाथरस, ये क्या है, अयोध्या के ज़िले हैं। आगरा के ज़िले देखते हैं, अलीगढ़ के हैं तो अलागढ़, एटा, कासगंज, हाथरस। आगरा के हैं तो आगरा, मथुरा, मैनपुरी और फिरोजाबाद, ये आगरा के ज़िले हैं। वाराणसी के ज़िले देखते हैं तो वाराणसी, गाजीपुर, जौनपुर और चंदौली, ये क्या है, ये वाराणसी के ज़िले हैं। गोरखपुर के ज़िले देख लेते हैं तो गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया और महाराजगंज, ये कहाँ के हैं, ये गोरखपुर के ज़िले हैं। देवीपाटन के ज़िले देख लेते हैं तो गोंडा, श्रावस्ती, बलरामपुर और बहराइच, यहाँ कहाँ के, देवीपाटन के ज़िले। बरेली के ज़िले देख लेते हैं तो बरेली के अंतर्गत कौन से आते हैं, बरेली, बदायूं, पीलीभीत और शाहजहाँपुर। मुरादाबाद के ज़िले देखते हैं, मुरादाबाद, रामपुर, संभल, अमरोहा और बिजनौर। इसी प्रकार प्रयागराज के हैं तो प्रयागराज, प्रतापगढ़, फतेहपुर और कौशाम्बी। चित्रकूट का ज़िला देखते हैं तो चित्रकूट, बांदा, महोबा और हमीरपुर। मिर्ज़ापुर के ज़िले हैं तो मिर्ज़ापुर, सोनभद्र और भदोही, ये कहाँ के हैं, मिर्ज़ापुर के। बस्ती के ज़िले हैं तो बस्ती, संत कबीर नगर और सिद्धार्थ नगर, ये कहाँ के, बस्ती के ज़िले। झांसी के ज़िले देखते हैं तो झांसी के कौन कौन से हैं, झांसी, ललितपुर और जालौन। आजमगढ़ के ज़िले हैं तो आजमगढ़, बलिया और मऊ। सहारनपुर के हैं सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और शामली, ये सहारनपुर का ज़िला है। अब इस प्रकार महाजनपद काल में उत्तर प्रदेश के क्षेत्र की महत्ता को इसी तथ्य से समझा सकता है कि कुल 16 महाजनपद में से महाजनपद हमारे यूपी में कितने थे, 16, जिनमें से 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश के क्षेत्र के अंतर्गत ही आते हैं। अब देखते हैं कौन कौन से 8 हैं तो कुरु की राजधानी क्या थी, इंद्रप्रस्थ, जो दिल्ली के आसपास थी, इंद्रपाल के नाम से, और इसका जो क्षेत्र था वो दिल्ली, मेरठ और थानेश्वर में फैला हुआ था। पांचाल की राजधानी क्या थी, अहिच्छत्र थी। जो बरेली के पास रामनगर है तो बरेली, बदायूं और पांचाल, ये इसका क्षेत्र था। सूरसेन की राजधानी देखते हैं तो मथुरा थी। सूरसेन की राजधानी क्या थी, मथुरा, जो मथुरा के आसपास थी। वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी, जो कहाँ थी, इलाहाबाद के आसपास। और इसी प्रकार कौशल है तो कौशल की राजधानी थी साकेत व श्रावस्ती, जो कहाँ थी, इसका क्षेत्र कहाँ था, अवध में। मल्ल की राजधानी देखते हैं कुशीनगर, तो मल्ल की राजधानी थी कुशीनगर, कस्बा, पावा, पडनौर, इसका क्षेत्र था कुशीनगर। काशी की राजधानी वाराणसी थी, जो वाराणसी क्षेत्र था इसका। चेदी की राजधानी क्या थी, सुक्तिमती, इसका क्षेत्र कहाँ था, बुंदेलखंड में। तो ये यूपी हमारे उत्तर प्रदेश से बनने वाले बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट थे जो हमने आपको नोट करवाए हैं। ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही यूजफुल हैं। तो अगर आपको हमारा ये छोटा सा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में अपने सुझाव लिखकर ज़रूर बताइए। इसी प्रकार की अगर और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।